हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था, इसमें क्या किए हैं, कवर किए हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आईएएस प्लस एसएससी जेईई दोनों का क्या होगा, मिक्स रहेगा। ठीक है, इससे पहले उसके बाद जो बच जाएगा हम एसएससी जेईई का, उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। इससे पहले मैंने कुछ पेपर अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे हैं उसे भी जाके आप देखें। ठीक है, तो ये जो होगा हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक साथ बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, फिर भी हम करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्ड टू रोड कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन डेवलपमेंट। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन डेवलपमेंट के लिए टेस्ट दिया हुआ है। बोल रहा है सीक्वेंस में अरेंज करने, जो कौन सा पहले दिया गया था, कौन सा बाद में दिया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले दिया गया था ट्रेसा गेट, उसके बाद टेलफोर्ड, उसके बाद मैकेडम, उसके बाद सीबीआर यानी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। उसके बाद सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड में प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ए रोड प्रोजेक्ट मस्ट कंटेन। तो दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। यानी देखिए, प्रीलिमिनरी मतलब सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल का सर्वे करते हैं, फिर ट्रैफिक सर्वे करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट डिजाइन करते हैं एंड उसके बाद इसका कॉस्ट का कितना लगेगा उसका हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, तो ये आता है प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो इसका जो सही हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे एज पर द थर्ड 20 ईयर लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाय। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे बोल रहा है, तो ये जो होता है एरिया ऑफ द कंट्री बटे 50। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। फोर देखेंगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन सर्वे ऑफ द रोड सॉइल प्रोफाइल इज सैम्पलिंग डन अप टू डेप्थ ऑफ 1 to 3 मीटर बिलो द एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है, जब लोकेशन सर्वे करते हैं तो सॉइल का सैम्पलिंग लेते हैं 1 to 3 मीटर डेप्थ बिलो तक। तो ये जो आता है किस सर्वे के अंतर्गत आता है, तो ये आता है प्रीलिमिनरी सर्वे के अंतर्गत। इसके अलावा भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये है फाइनल लोकेशन सर्वे, कंस्ट्रक्शन सर्वे और मटेरियल लोकेशन सर्वे। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए, यानी प्रीलिमिनरी सर्वे। उसके बाद हम फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ में हमको दिया हुआ है स्टडी करने के लिए बोला किस पर्पस से यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे है जैसे प्राइमरी रोड सिस्टम जो है, ये जो है मेन रूप से जो एक्सप्रेसवे और एनएच के लिए है। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टडी जो हम करते हैं, ये करते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद है इंजीनियरिंग स्टडी जो हम करते हैं, ये करते हैं किसके लिए, टोपोग्राफिकल डिटेल के लिए। ठीक है, उसके बाद है रोड यूज स्टडी, तो ये जो हम करते हैं किसके लिए, ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए। यानी ये सभी जो हम स्टडी करते हैं, तो हम रोड जो डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हर एक पर्पज़ से हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमको दिया हुआ है 6 नंबर, under the Nagpur road plan, which of the following are the not relevant in planning the road development program in a backward district। यहाँ पे देखिए बोल रहा है जो नागपुर रोड प्लान जो किए हैं, तो उसमें कौन कौन सा जो है इसमें हम यूज नहीं किए हैं, मतलब किस पर्पज से इसमें यूज नहीं किए हैं। तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3 एंड 4। यानी देखिए नागपुर रोड प्लान जो था, पहला मेरा रोड प्लान था, तो उसके अंतर्गत जो एनएच का जो था निर्माण करने के लिए, मतलब इसको नागपुर रोड प्लान बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड था बम्बई रोड प्लान, उसके बाद थर्ड था लखनऊ रोड प्लान। तो इसके अंतर्गत बोल रहा है तो कौन कौन नहीं आता है। ठीक है, इसमें सभी आता है, जो मतलब कोई भी नहीं आता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं आता है इसके अंतर्गत। यानी पहला है एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ ड्रेन कैनाल, इसके बारे में नागपुर रोड प्लान में नहीं बताया है। उसके बाद सेकेंड है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पंचायत यूनियन, इसके बारे में नहीं किया है। एग्जिस्टिंग ऑफ विलेज मड ट्रैक रोड, इसके बारे में नहीं किया है। नंबर ऑफ विलेज विथ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 एंड एबव। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका हम 7 नंबर देखेंगे।
7 में दिया हुआ है ए सबमिट कर्व इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन है 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट टू प्रोवाइड ए स्टॉप डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व नीडेड विल बी। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व निकालने के लिए, जहाँ पे हमको सबमिट कर्व निकालने के लिए जहाँ पे हमको इंटरसेक्टिंग जो है इसमें अप ग्रेडियंट 3 है, डाउन ग्रेडियंट 5 दिया हुआ है, इसका जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 128 है। तो चलिए इसका हम देखते हैं। यदि हम प्रोफाइल बनाए तो इस टाइप से बनेगा, जिसमें ये पैराबोलिक होता है सबमिट कर का। तो यहाँ पे देखिए N1 जो दिया हुआ है हमको 3% है, ठीक है। अप है तो ये प्लस में होगा, और ये डाउन ग्रेडियंट है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। 5% है तो 5% ये N2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे यदि हम N का वैल्यू निकालें तो ये होता है N1 माइनस N2, ठीक है। N1 है 3%, यहाँ पर हम 3 डालेंगे, और ये माइनस में 5 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8%, ठीक है। ये हो गया। अब हम जानते हैं जो इसका सबमिट कर्व का लेंथ जो होता है, ये यदि हम एज्यूम कर लें ये होगा SSD के बराबर, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर। तो उस केस में हम LC यानी लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का जो फार्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे क्या, NS²/4.4, ठीक है। ये था जब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जो लेंथ जो सबमिट कर्व का है ये ग्रेटर है SSD से, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं ये फार्मूला का, यदि SSD यदि ग्रेटर हो गया लेंथ ऑफ सबमिट कर्व से, तो उस समय क्या करते हैं, फार्मूला चेंज कर देते हैं, तो उस समय दूसरा लगाते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे N जो हम निकालें, ये निकालें कितना, 8%, तो 8 पुट कर देंगे। उसके बाद है S है यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 128 है, तो 128 का स्क्वायर कर देंगे बटे 4.4 करेंगे, तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 298, ठीक है। ये 298 आया, तो ये जो है 128 से ग्रेटर है, यानी मेरा एजम्पशन जो था ये क्या है, सही है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या किए, ये यूज किए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। यदि SSD जो मेरा था ये जो है ग्रेटर हो जाता है L से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूज जो करते हैं फार्मूला L = 2S-4.4/N, ठीक है। यहाँ तो मेरा फर्स्ट ही कंडीशन में सही हो गया, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया B। उसको हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में हमको दिया हुआ है Which of the following are the criteria associated with the design of the sag vertical curve। यहाँ पे बोल रहा है सैग वर्टिकल कर्व जो हम डिजाइन करते हैं, इसके लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया इसमें है, फॉलो करता है, ठीक है। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी 2, 3 एंड 4। यानी इसमें हम प्रोवाइड देखिए सैग कर्व इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम एडुकेट जो है पर्याप्त ड्रेनेज देते हैं, जिससे इस पर वाटर ना रुके। उसके बाद कंफर्टेबल ऑपरेशन देते हैं, मतलब जिसमें जो पैसेंजर या व्यक्ति गाड़ी चलाता है उसके लिए कंफर्ट हो। उसके बाद प्लीजेंट अपीयरेंस रहे, ठीक है। इसमें जो है मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एट डे टाइम में इसका कोई डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया C, यानी 2, 3 एंड 4 क्या है, सही है। उसके बाद हम 9 नंबर देखेंगे। 9 में हमको दिया हुआ यहाँ पे सभी का हमको फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, 9 में। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्यूबिक पैराबोला इक्वेशन, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी x³/6RL, ठीक है। उसके बाद है शिफ्ट इन ट्रांजिशन कर्व, तो शिफ्ट का जो हो जाता है ये हो जाता है L²/24R। उसके बाद है वैली कर्व, तो इसका जो हो जाएगा क्या, 3, यानी NS²/1.50 + 0.035S, ठीक है। S तो N तो समझ गए ग्रेडियंट है, मतलब N। उसके बाद S तो मेरा हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। उसके बाद है D सबमिट कर्व, तो इसका जो हो जाएगा 1, यानी NS²/4.4। अभी हम जस्ट न्यूमेरिकल में देखें इसको, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का ये जो हो जाएगा क्या, D, मतलब A का 4, B का 2, C का 3 एंड D का 1। उसके बाद हम 10 देखेंगे। 10 में है विच ऑफ क्राइटेरिया गिवन बिलो आर यूज फॉर द डिजाइन ऑफ द वैली वर्टिकल कर्व ऑन रोड। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन बैक वाला था यहाँ पे, लेकिन जो दिया हुआ था मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट, इसीलिए हम क्या किए इसको कंसीडर कर लें। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज था, मतलब ऑप्शन अलग दिया हुआ था, ठीक है। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, यानी वैली कर्व के लिए जो होना चाहिए राइडर के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, हेडलाइट साइड डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया A। उसके बाद हम 11 नंबर देखेंगे। 11 में हमको दिया हुआ है
For a circular curve of radius 200 meter, the coefficient of lateral friction is 0.15 and design speed is 40 km per hour. The equilibrium super elevation for equal pressure और inner and outer wood will be। तो यहाँ पे देखिए जब बोल रहा है सुपर एलिवेशन की बात कर रहा है, देखिए जब सुपर एलिवेशन की हम बात करते हैं तो उसमें जब इक्वल प्रेशर और इनर एंड आउटर व्हील पे देखते हैं तो उस समय जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो एफ जो है उसका वैल्यू होता है 0, ठीक है, यानी नहीं के बराबर होता है। यदि हम तो इसलिए यहाँ पे जो हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम के केस में, मतलब सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला ये यूज करते हैं V²/127R, ठीक है। ये हो गया जब हम क्या करेंगे वेलोसिटी डायरेक्ट किलोमीटर में पुट करेंगे तब। यदि नहीं पुट करेंगे किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके करेंगे तो उस समय V²/GR यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो इसलिए यूज कर रहे हैं V²/127R। तो V का वैल्यू हमको कितना 40, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 127 है, R का वैल्यू है कितना 200। तो ये जो मेरा सॉल्व करके आएगा ये आएगा कितना 0.0629, ठीक है, यानी ये जो परसेंटेज होगा 6.29। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी, यानी 6.3। उसको हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में है इफ़ द डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/25 मीट एट असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/40 देन द लेंथ ऑफ द वैली कर्व रिक्वायर्ड फॉर हेड लेफ्ट साइड डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विल बी। यहाँ पे देखिए बोल रहा है डिसेंडिंग ग्रेडियंट हमको दिया हुआ है 1/25 और असेंडिंग ग्रेडियंट से क्या आ रहा है मिल कर रहा है, यहाँ पे वैली कर्व दिया हुआ हम बोल रहा है हेड लेफ्ट साइड डिस्टेंस के केस में हमको क्या निकालने के लिए लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी हम पिछला हम जो देखे थे ये डिसेंडिंग पहले दिया हुआ है तो 1/, क्या होगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे है असेंडिंग 1/40 तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 1/40, क्योंकि ये प्लस में होगा तो यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है, n1 - n2 होता है तो ये हो जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है क्या -0.065, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह जो सबमिट कर में देखे थे इसी तरह हम L का वैल्यू क्या करेंगे ग्रेटर देन मान लेंगे हेड लेफ्ट साइड डिस्टेंस यानी S से, ठीक है। तो उस केस में जो हम फार्मूला यूज करते हैं लेंथ ऑफ सबमिट कर का सबमिट बोल रहे हैं वैली कर्व का, ये यूज करते हैं NS²/2H1 + 2S tan अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H तो हो गया जो हेड लाइट जितना हम यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं 0.75, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम 1 यूज करते हैं, ठीक है। इसको यदि हम फिर से लिखें इसको चेंज करके तो L का वैल्यू जो मेरा हो जाता है ये जो हो जाता है किस तरह से लिख सकते हैं इसको NS²/1.5 + 0.035S, ठीक है। ये मेन हो जाता है वैली कर्व का फार्मूला एक्चुअल में फाइनल करके। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू निकाले थे, n का वैल्यू निकाले थे कितना 0.065 और s का जो वैल्यू मेरा दिया हुआ है 100, यहाँ पे 100 दिया हुआ है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और यहाँ पे है s 100 पुट कर देंगे, ठीक है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल के आएगा कितना 130 आएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए मेरा जो L जो निकला इससे क्या है ग्रेटरे है 100 से, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। और फिर इस केस में भी यदि L का वैल्यू लेस देन होता है SSD से, मतलब पहले निकाल के छोटा हो जाता है, तो उस केस में हम फिर दूसरा फार्मूला यूज करते हैं L बराबर क्या 2S - 1.5 + 0.035 S बट्टे क्या हो जाता n, मतलब ये अपोजिट होता है इसका, ठीक है, और यहाँ पे s इधर आ जाता है, ठीक है। इसका हो गया b। उसके बाद हम 13 नंबर देखेंगे। 13 में है ascending gradient of 1/100 meter, descending gradient 1/50, the length of submit कर required provide overtaking side distance of 5 meter will be। यहाँ पे देखिए हम सबमिट कर्व का यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। तो देखिए हम जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन लेने का कोशिश किए हैं जिससे कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वहाँ पे सबमिट कर्व की बात था, लेकिन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो 13 का जो यदि हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले n का वैल्यू निकालेंगे, ये है असेंडिंग यानी प्लस में होगा 1/100, ठीक है, और ये है डिसेंडिंग तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/50। तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा प्लस में 0.030, ठीक है। ये मेरा n का वैल्यू निकल गया। उसके बाद देखिए लेंथ जो है इसको हम मान लिए क्या OSD से ग्रेटर है,
ठीक है, सेम हम मान लेंगे। और इसके लिए जो एल का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये जो मेरा हो जाएगा निकल के ये मेरा निकलेगा NS²/9.6। ठीक है, यहाँ पे 9 का एन का वैल्यू हम निकाल लें क्या 0.036 और एस जो मेरा दिया हुआ है यानी OSD की बात कर रहा है यहाँ पे, एस है 500 और यहाँ पे 9.6 है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं ये आता है क्या 581.25। ये क्या हो गया, हाँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ग्रेटर ही हुआ, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 13 का ये हो गया बी। यानी देखिए इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या किए डायरेक्ट यूज कर लिए, तो इसका हम मान लिए बी, या तो नियरेस्ट वैल्यूज के तौर पे, क्योंकि 581 था। फिर वहाँ पे जो हमको यदि लेंथ जो है OSD से क्या होता लेस होता, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं ये यूज करते हैं 2s - 9.6/n। ठीक है, उसके बाद हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार बोल रहा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो मेरा होता है ये जो होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का 2 गुना होता है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 15 नंबर देखेंगे। 15 में टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी स्पीड ऑफ द व्हीकल पे रिएक्शन टाइम नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है परसेप्शन टाइम, ब्रेक रिएक्शन टाइम एंड कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, तो 15 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया क्या डी। उसके बाद हम 16 नंबर देखेंगे। 16 में है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट द कंप्यूटिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए बोल रहा है हमको ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए कौन कौन सा मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, ये जो होता है लेग डिस्टेंस प्लस होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लेग डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है VT, यानी इसको हम मीटर में डायरेक्ट लिखने के लिए हम लिख देते हैं 0.0278 × V × T। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा हो गया ये हो गया क्या लेग टाइम, ये टाइम हो गया। ठीक है, ये जो मेरा दिया होता है, ठीक है सॉरी ये रिएक्शन टाइम होता है। और यहाँ पे जो है ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसका जो फार्मूला हो जाता है V² बट्टे मान लीजिए हम इसमें लिख लें 254 × F+-N। ठीक है, ये परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, तो देखिए रिएक्शन टाइम जो है ये किसके साथ है, लेग डिस्टेंस के साथ है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद वेलोसिटी है इसके साथ, कोएफिशिएंट और लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन भी है, उसके बाद इसके साथ ग्रेडियंट भी है। तो यानी 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी 2, 3 और 4 क्या है सही है। रिएक्शन टाइम जो आता है ये लेग डिस्टेंस में आता है, तो इसका हो गया C। उसके बाद 17 नंबर देखेंगे। 17 में फॉर ए गिवन रोड शेप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 80 मीटर एंड पासिंग स्टॉप साइड डिस्टेंस इज 300 मीटर, व्हाट इज द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो देखिए हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जो ये जो होता है साइड डिस्टेंस 2 × होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। ठीक है, तो 2 × स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमको 80 दिया हुआ है, तो इसको हम 80 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C। उसके बाद हम 18 नंबर देखेंगे। 18 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइड ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑन ए हाईवे इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी 1, 3 और 4। यानी हमको बोल रहा है जो स्टेटमेंट ट्रांजिशन कर्व के बारे में, जो सर्कुलर कर्व में हम हाईवे में जब प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जो है ग्रेजुअल इंट्रोड्यूसर करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बाद करते हैं ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, उसके बाद कंफर्ट एंड सिक्योरिटी टू पैसेंजर। ठीक है, मतलब इसमें हम बात करते हैं किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सुपर एलिवेशन का और कंफर्ट एंड सिक्योरिटी टू पैसेंजर के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया B। इसमें हम मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बात नहीं करते। 19 देखेंगे। व्हाट विल बी द रूलिंग रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए नेशनल हाईवे फॉर ए डिजाइन व्हीकल स्पीड ऑफ 100 km/h एज्यूमिंग अलाउबल सुपर एलिवेशन टू बी 7% एंड लेटरल फ्रिक्शन एज 0.13। यहाँ पर देखिए रूलिंग रेडियस निकालने की बात कर रहा है, तो इसका जो हम फार्मूला यूज करेंगे R बराबर रूलिंग के लिए, तो ये जो होगा V² बट्टे G × E+F। तो E हो गया मेरा सुपर एलिवेशन, F हो गया क्या फ्रिक्शन।
ठीक है। तो इसका यदि हम सभी का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो मेरा निकल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी मेरा कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी हमको दिया हुआ है कितना 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज किए हैं ये यूज किए कितना, किसके लिए, मीटर पर सेकंड के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये जो आ जाएगा 27.78। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 27.78 का स्क्वायर कर देंगे और जी का वैल्यू हो जाएगा 9.81। और यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन हमको दिया हुआ है 7 तो 0.07 पुट कर देंगे और ये जो है मेरा 0.13। ठीक है। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा मेरा क्या 393.34। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 19 का, ये हो जाएगा बी यानी 395। उसका हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में हमको दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑन ए हाईवे सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है डिजाइन हाईवे सिस्टम में हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर्व जो डिजाइन करते हैं तो किस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी यानी 2, 3 एंड 4 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडिकल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड के अनुसार नहीं निकालते हैं, यानी ये तीनों फार्मूला यूज करते हैं। इसमें से जो ट्रांजिशन का जो हम निकालते हैं लेंथ, इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है उसका हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसका सही हो गया डी। 21 देखेंगे व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ रोडवे फॉर ए 6 लाइन हाई लेवल ब्रिज कंस्ट्रक्शन फॉर द यूज ऑफ रोड ट्रैफिक ओनली। यहाँ पे देखिए हमको बोला मिनिमम विड्थ निकालने के लिए रोड का जब 6 लाइन होगा ब्रिज कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए इसके लिए हम निकालेंगे किस तरह। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ 2 लाइन ले लेंगे, विड्थ ऑफ 2 लाइन ले लेंगे और प्लस क्या करेंगे, जितना भी एडिशनल लाइन हम जोड़ेंगे, एडिशनल लाइन जोड़ेंगे इसको हम क्या करेंगे 3.5 से गुना कर देंगे। यानी विड्थ ऑफ 2 लाइन का होगा, 1 लाइन का होता है 3.75, तो 2 लाइन का हो जाएगा 7.5 और यहाँ पे एडिशनल लाइन मेरा कितना है 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे 3.5 से गुना कर देंगे। तो ये जो मेरा निकल के आएगा 21.5। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 22 की बात करें, 22 में है लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस यूज टू गाइड टू ड्राइवर अलॉन्ग द प्रॉपर अलाइनमेंट आर कॉल्ड। देखिए लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस हम यूज करते हैं जो गाइडलाइन देता है ड्राइवर को अलाइनमेंट बताने के लिए, तो ये जो हम यूज करते हैं डिलिनेटर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 23 देखेंगे इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ हाईवे देन ऑन विच पोर्शन ऑफ द रोड आर पोर्ट होल लाइकली टू बी डेवलप। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हॉरिजॉन्टल कर्व में हम जो है सुपर एलिवेशन जब प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस केस में जो है पोर्ट होल जो डेवलप होता है वो किस साइड होता है। ठीक है। देखिए जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आउटर साइड जो है हमको क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा मात्रा में लगता है, उससे क्या होता है प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे क्या होता है पोर्ट होल डेवलप होता है। ये होता है आउटर एज ऑफ द रोड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसको हम 24 देखेंगे। 24 में फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व जो प्रोवाइडेड एट द, देखिए ये जो प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एंड जो होता है इसका, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका हो जाएगा सी। 25 देखेंगे, यहाँ पे हमको मैचिंग कराने के लिए दिया गया है। यहाँ पे है पहला लेटरल फ्रिक्शन, इसका हो जाएगा क्या 2 यानी व्हीकल मूवमेंट ऑन कर्व। उसके बाद है कट ऑफ लगून, तो इसका जो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 यानी प्रिवेंशन ऑफ फ्लडिंग। उसके बाद है स्कीट, तो इसका हो जाएगा 1 डिस्पैरिटी बिटवीन द रिलेटिव ट्रेवल डिस्टेंस। उसके बाद है साइड डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा समिट कट। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। उसका नेक्स्ट देखेंगे 26 है एन आइडियल हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व इज ए, तो ये जो मेरा होता है क्लोथोरॉइड स्पाइरल होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 27 देखेंगे द ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए लेमनी स्केट कर्व इज डिसरप्टेड व्हेन द डिफ्लेक्टेड एंगल इज अराउंड। यहाँ पे बोल रहा है जिसका डिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो ये होगा 45 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम बात करेंगे 28 में है इफ आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व एंड एल इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड द शिफ्ट द कर्व विल बी। तो देखिए यहाँ पे शिफ्ट जो कर्व का होता है इसका जो फार्मूला होता है L²/24R। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 29 देखेंगे। 29 में द रेशियो बिटवीन द एडॉप्टिंग सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड एंड रेलवे। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है रोड एंड रेलवे का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है रोड के लिए ये होता है 1/4। उसके बाद रेलवे की बात करें तो रेलवे का जो होता है ये होता है 1/8।
ठीक है। इसको यदि हम डिवाइड कर दें 1/4 बट्टे 1/8 तो आ जाएगा 8/4, 8/4 ये बड़ा आ जाएगा 2:1 के, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 30 नंबर देखेंगे, will aligning a hill road with rolling gradient of 6%, a horizontal curve of 75 मीटर radius encountered the compensating gradient, the curve will be। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है कंपनसेटिंग ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेड कंपनसेशन ले लेंगे। ग्रेड कंपनसेशन निकालेंगे, ग्रेड कंपनसेशन, तो ये जो मेरा होता है 30 प्लस R/R, ठीक है, ये परसेंटेज में होता है। उसके बाद जो है दूसरा इसी का वैल्यू होता है 75/8, तो इसमें से जो हमको क्या होगा मिनिमम होगा वो हम क्या करेंगे ले लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम आर का वैल्यू पुट कर दें तो ये पुट कर देंगे कितना, यहाँ पे 75 मीटर है, 75 यहाँ भी 75 करेंगे, तो ये जो होगा 1.4 आएगा, यहाँ भी आर होगा 75 और ये जो आएगा 1% आएगा। ये हम क्या करेंगे, जितना जो मेरा दिया हुआ है 6% दिया हुआ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 6% मेरा दिया हुआ है, तो ग्रेड कंपनसेशन जो होगा यानी कंपनसेटिंग ग्रेडियंट जो आएगा 6 - 1% कर देंगे, यानी 5% आ जाएगा। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद एक बात और बता दें, कंपनसेटिंग ग्रेडियंट मिनिमम जो होता है 4% होता है, इससे कम आप नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए 4 से कम आ भी रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 3 आ जाता तो हम 3 नहीं लेते, 4 लेते, ठीक है, मिनिमम 4 लेते हैं। 31 देखेंगे, a 4-lane divided highway with each carriageway being 7 meter wide is to be constructed in a zone of high rainfall. In this stretch, the highway is longitudinal slope of 3% and is provided camber of 2%. What will be the hydraulic gradient this highway in this stretch? यहाँ पे देखिए बोल रहा है हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो मेन रूप से हम ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करते हैं और ये जो वैल्यू होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 3%। उसके बाद हम बात करेंगे 32, व्हाट विल the non-passing side distance a highway for a design speed of 100 km/h when its ascending gradient is 2%, assuming coefficient of friction is as 0.7 and braking efficiency as 50%। यहाँ पे बोल रहा है हमको क्या, व्हाट विल बी द नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस ऑफ द हाईवे निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो हम निकालेंगे इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 0.278 v और t प्लस v² बट्टे हम ले लिए 254, यानी f प्लस 0.0 n, ठीक है। ये जो मेरा ग्रेडियंट है, तो यहाँ पे देखिए हमको डायरेक्ट हम किलोमीटर में यूज़ करने के लिए v का वैल्यू 0.278 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो मेरा होगा फ्रिक्शन जो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 और ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा, ये फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो मेरा निकल जाएगा, यानी 0.7 यानी 0.5, ये जो मेरा निकल के आएगा क्या 0.35, ठीक है। तो ये मेरा ऐप का हो गया 0.35। उसके बाद हमको जो दिया है वेलोसिटी दिया है 100, यहाँ पे 100 पुट कर देंगे और यहाँ पे जो हम टाइम लेते हैं इसका कितना 2.5 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा n का जो वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हमको दिया हुआ है 2%, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.02 पुट कर देंगे। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो निकल के आता है क्या SSD = 175.9, यानी हो गया 176, तो इसका हो गया ए। उसका हम 33 की बात करें, 33 में हमको दिया हुआ है रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड इज, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे हमको बोल रहा है रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन रोड के निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए, यानी ये जो सुपर एलिवेशन का जो फार्मूला देखेंगे ई बराबर जो होता है v² बट्टे GR। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या, जो कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका हो गया ये, यानी पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, तो ये तो सही है। उसके बाद है दूसरा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और हॉरिजॉन्टल कर्व, तो ये भी सही है। उसके बाद थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, तो ये तो गलत है, क्योंकि स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, रेडियस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका हो गया ए। उसके बाद 34 की बात करें, 34 में कंसीडर 2 कार अप्रोचिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट 90 km/h and 60 km/h if the reaction time is 2.5 seconds, coefficient of friction is 0.7 and braking efficiency 50%. In both the case, the minimum side distance required to avoid head-on collision will be nearly। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है मिनिमम साइड डिस्टेंस निकालने, जिससे हम क्या करेंगे अवॉइड करेंगे कॉलिजन को, ठीक है। इसके लिए देखिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों को सम कर देते हैं, यानी ये हमको मिनिमम डिस्टेंस में निकालना पड़ेगा क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस,
ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दोनों के लिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे, यानी हो जाएगा V1 T1 प्लस V1 स्क्वायर बटे 2GF प्लस जो यहाँ पे हो जाएगा V2 T2 प्लस V2 का स्क्वायर बटे 2G। अब यहाँ पर हमको सभी का वैल्यू पता है, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से मेरा क्या होगा, निकल जाएगा। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, क्योंकि इस टाइप का हम बताए हैं 2-3 क्वेश्चन पहले भी, तो आप डायरेक्ट सबका वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 0.7 और 0.50 को क्या 0.50 को गुना कर दीजिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 0.35 जो फ्रिक्शन निकला था वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया डी। 35 देखेंगे, व्हाट इज द एक्स्ट्रा वार्निंग रिक्वायर्ड एज ए नियरेस्ट मैग्नीट्यूड फॉर द पेमेंट of 7 meter width of a horizontal curve of radius 200 meter if the longest wheel vehicle expected on the road is 6.5 and the design speed is 65 km per hour। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है एक्स्ट्रा वार्निंग निकालने के लिए, तो एक्स्ट्रा वार्निंग का जो फार्मूला होता है ये होता है समेशन ऑफ मैकेनिकल वार्निंग प्लस साइकोलॉजिकल वार्निंग। ठीक है, तो ये जो हम निकाल लेंगे ये होगा क्या, एक्स्ट्रा वार्निंग बराबर हो जाएगा मैकेनिकल वार्निंग प्लस साइकोलॉजिकल वार्निंग। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है NL स्क्वायर बट्टे 2R प्लस ये होता है V बट्टे 9.5 रूट अंडर आर। यहाँ पे हमको सब वैल्यू दिया हुआ है। ये विड्थ है 7 मीटर, तो मतलब 7 मीटर का मतलब हुआ 2 लेंथ, N इक्वल टू हम 2 पुट कर देंगे, L बराबर 6.5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6.5 पुट कर देंगे, R मेरा 200 दिया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 200 पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमको कितना 65, तो यहाँ पे 65 किलोमीटर में ही रहने देंगे। उसके बाद R हमको 200 यहाँ पे दिया हुआ पुट कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आएगा 35 का, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 0.7। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 36 देखेंगे। 36 में है द साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए रोड टू ए ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस डिपेंड अपॉन। देखिए साइड डिस्टेंस जो हमको ड्राइवर को जो अवेलेबल होता है, मतलब जब व्हीकल चलाता है तो उस समय किस किस चीज़ को हमको देखना पड़ता है, तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी 1 2 3 सभी क्या है सही है। यानी फीचर ऑफ द रोड हेड, आगे का जो किस टाइप का रोड है इस पर फोकस करना पड़ता है। हाइट ऑफ द ड्राइवर आई एबव द रोड सरफेस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एबव द रोड सरफेस, सभी पे फोकस करना पड़ता है। उसके बाद है हमको 37 में है इन डिजायर्ड लाइन डायग्राम, तो 37 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी विड्थ ऑफ द डिजायर्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। मतलब डिजायर्ड लाइन जो हम देखते हैं ऑरिजिनेशन एंड डेस्टिनेशन जहाँ पे हमको जाना है उसके में हम देखते हैं क्या, प्रोपोर्शनल देखते हैं नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन में। उसके हम 38 की बात करें, 38 में है for the relationship u equal to 55 minus 0.44 k where u is the speed of the kilometer, k is the density of the vehicle per kilometer। उसके बाद है what is the maximum flow in vehicle per hour में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है मैक्सिमम फ्लो यानी मैक्सिमम कैपेसिटी बोल रहा है जो रोड पे कितना होगा जब चलेगा व्हीकल। तो ठीक है, तो इसके लिए हमको जो फार्मूला दिया हुआ है u इक्वल टू 55 माइनस 0.44 k, और हम जो जानते हैं q इक्वल टू क्या होता है k इंटू भी होता है। ठीक है, k इंटू भी होता है, ये हो गया डेंसिटी हो जाता है और ये हो गया वेलोसिटी, और ये जो कैपेसिटी जो हम निकालते हैं वो है। तब जब हमको मैक्सिमम की बात करेगा तो हमको यहाँ पे q बराबर क्या करेंगे, k तो पहले से u यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम k इंटू 55 माइनस 0.44 k कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा इक्वेशन आ जाएगा q इक्वल टू 55 k माइनस 0.44 k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आ गया मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q मैक्सिमम के लिए डी क्यू बट्टे डी के से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये जो मेरा निकल के आ जाएगा 55 माइनस 0.442 के, यानी इतना बड़ा मैक्सिमम के लिए 0 कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और इसको यदि हम सॉल्व करें k का वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये आ जाएगा 62.5 व्हीकल पर किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, यानी हमको Q बराबर क्या निकला था 55 k माइनस 0.44 k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम k का वैल्यू पुट कर देंगे, k का वैल्यू 62.5 निकला था, तो 62.5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये जो निकल के आएगा 1718.75, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 39 देखेंगे। 39 में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडेड ऑफ हाईवे इन इमरजेंसी स्कैप रैम प्रोवाइडेड, तो इसमें जो हम प्रोवाइड करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं डाउन
डाउनग्रेडेड हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि मान लीजिए कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो उस समय क्या होता है अलग से साइड प्रोवाइड किया जाता है जो धीरे धीरे उस साइड में यदि ब्रेक फेल हो गया तो कुछ इमरजेंसी हो गया तो उस समय साइड वाले मतलब रोड पे चला जाता है और उससे क्या होता है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है और फिर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसका जो सही हो गया ये हो गया सी। उसके बाद है 40 रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड एट कर्व ऑफ 30 डिग्री पार्किंग रिलेटिव टू 60 डिग्री पार्किंग अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे देखिए बोला विड्थ ऑफ द कार पार्किंग के लिए रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, जब 30 डिग्री पर हम पार्क करेंगे गाड़ी को और 60 डिग्री पे पार्क करेंगे तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे ये रोड है और उस पर हम 30 डिग्री पे एंगल पे क्या कर रहे हैं पार्क कर रहे हैं, ये 30 डिग्री पे कर रहे हैं तो इसका जो मेन जो ये विड्थ जो होता है ये मेरा कितना होता है, ये जो इसका विड्थ होता है ये होता है 4.9 होता है। जब 60 डिग्री पे हम पार्क करते हैं 60 पे पार्क करते हैं 60 पे करेंगे पार्क तो इसका जो विड्थ होगा ये कितना होगा, ये होगा 6 होता है, 6 मीटर होता है। यदि दोनों का रेशियो हम निकालें 4.9/6 तो ये जो मेरा आ जाएगा 0.816 तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 41 देखेंगे। 41 में ए व्हीकल वाज स्टॉप इन 2 सेकेंड व फुल्ली जाम्ड द ब्रेक द स्कीड मार्क मेजर इन 99.8 मीटर द एवरेज स्कीड रेसिस्टेंस कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है स्कीड रेसिस्टेंस कोफिशिएंट निकालने के लिए तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं स्कीड मार्क बराबर, स्कीड मार्क जो हमको दिया हुआ है स्कीड मार्क यानी लेंथ की बात करता है, स्कीड मार्क बराबर ये जो हम यूज़ करते हैं F इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बटे 2 या F हो गया स्कीड रेसिस्टेंट, G हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद हो गया मेरा क्या टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये निकालना है तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 9.8, G हम पुट कर देंगे 9 यहाँ पे हाँ 9.8 ही ये भी है। उसके बाद टाइम जो मेरा दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 2 सेकंड की बात कर रहे हैं 2 पुट कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करके F का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसको आप 42 की बात करें 42 में है इट वाज नोटेड दैट ऑन ए सेक्शन ऑफ ए रोड द फ्री स्पीड वाज 80 km/h एंड द जाम डेंसिटी वाज 70 व्हीकल पर किलोमीटर द मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर दैट वुड बी द एक्सपेक्टेड ऑन द रोड। देखिए इसके लिए जो हम क्यू मैक्सिमम का डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, आप बुक से इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जो किस तरह से फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये जो हो जाता है मेरा वेलोसिटी इंटू के बटे हो गया 4, यहाँ पे हो गया जाम डेंसिटी बटे स्पीड जो हो गया तो ये हो गया बटे 4 कर देंगे तो इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 80 और इसका जो हमको वैल्यू दिया हुआ है डेंसिटी का ये कितना होगा 70, तो बट्टे क्या कर देंगे 4 कर देंगे तो ये जो निकल के आएगा 1400 व्हीकल पर आवर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसको हम 43 देखेंगे। 43 में है इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिकल डिज़ाइन टू हाईवे एकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू। तो देखिए ये जो हम निकालते हैं 30 आवर्स पे निकालते हैं क्योंकि ये पे होता है मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम 44 देखें। 44 में व्हेन 2 रोड्स विथ 2 लेन 2 वे ट्रैफिक क्रॉस एट ए अनकंट्रोल इंटरसेक्शन द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल मेजर कन्फ्लिक्ट पॉइंट वुड बी, तो ये होता है 24। देखिए ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, नहीं तो आप जिस तरह ये जो आइसलैंड होता है उसके बाद रोड होता है तो इस तरह से बना हुआ रहता है और उसको यहाँ पे किधर इधर मूव किया इधर किया तो टोटल करके काउंट करना पड़ता है तो ये 24 आता है। ठीक है, जब होगा क्या 2 रोड विथ 2 लेन एंड 2 वे ट्रैफिक होगा तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम 45 देखेंगे। 45 में मेरा if the normal flow on a 2 approach road at an intersection are respectively 500 PCU per hour and 30 PCU per hour, the section saturation flow are the 1600 PCU per hour on each road and total lost time per signal cycle is 16 seconds, then the optimum cycle time by Weber's methods। देखिए वेबस्टर्स मेथड की बोल रहा यूज करके ऑप्टिमम साइकिल टाइम निकालने के लिए, तो इसका जो फार्मूला होता है ऑप्टिमम साइकिल टाइम का ये होता है C0 = 1.5 L मतलब लॉस्ट टाइम प्लस 5/1 - y। ठीक है, सबसे पहली बात है यहाँ पे हमको y निकालना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए जो होगा मेरा YA + YB होगा। ठीक है, तो YA का जो हमको वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ मतलब ये दिया हुआ क्या QA/SA, इधर जो हो जाएगा QB/SB। यहाँ पे देखिए हमको वैल्यू दिया हुआ क्या QA का वैल्यू है 500 और इसका है क्या 300
और मेन जो एस का बात कर रहा है तो एक्स का एगो का 16 और एगो का हमको कितना दिया हुआ है, ये जो हमको दिया हुआ है दोनों का 16 है सैचुरेशन फ्लो। तो यहाँ पे 16 पुट कर देंगे 100, ऊपर में हो गया 300, यहाँ पे हमको है 500, यहाँ पे हो गया 1600। ये जो निकल के आएगा मतलब वाई का वैल्यू जो हमको निकल के आएगा ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम पुट कर दें 1.5 और जो सेकेंड जो हमको लॉस्ट टाइम दिया हुआ 16 दिया हुआ है, 16 से गुना कर देंगे, प्लस हो जाएगा 5/1 माइनस क्या हो जाएगा 0.5। तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना आएगा 58 सेकेंड। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 46 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द फैक्टर आर टेकन इनटू कंसीडर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ येलो टाइम ऑफ ए ट्रैफिक सिग्नल एट ए इंटरसेक्शन। देखिए येलो टाइम हम निकालते हैं, येलो टाइम तो आप समझते हैं जो क्या रेड के बाद या ग्रीन के बाद जो शो करता है, मतलब जो ग्रीन के बाद जो रेड के बाद जो शो करता है मतलब रेडी होने के लिए। तो ये जो बोल रहा है इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो हमको होता है, इसको मान लीजिए इफेक्टिव येलो टाइम, ये जो होता है मेरा SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस विड्थ प्लस लॉस्ट टाइम बट्टे भी वेलोसिटी, यानी इस सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखें 46 का, तो इसमें देखिए हम देखें तो लेंथ ऑफ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द व्हीकल पे। तो ठीक है, लेंथ ऑफ द व्हीकल पे कर रहा है, अप्रोच क्या पे स्पीड पे। तो ये जो है विड्थ 1 सेकंड विड्थ ऑफ द रोड है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है और वेलोसिटी है। ठीक है, तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 3 और 4 क्या सही है, यानी लेंथ है, विड्थ ऑफ द ये क्या है व्हीकल नहीं है, विड्थ ऑफ द रोड है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका हो गया 1, 3 और 4। और ये पासेज साइड डिस्टेंस बोल रहा है, पासेज साइड डिस्टेंस होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ना विड्थ ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ द रोड पे करता है। तो इसका जो हो गया ये हो गया डी। उसका हम 47 देखें, 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ डिविजनल आइसलैंड। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी टू सेपरेट अपोजिट फ्लो ऑफ ए ट्रैफिक इन मल्टी लाइन हाईवे। मतलब डिविजनल आइसलैंड जो है मतलब अलग करता है, सेपरेट करता है अपोजिट फ्लो ट्रैफिक इन मल्टी लाइन हाईवे को। 48 देखेंगे, Based on the 13th hour volume, how much the percentage time during the year can be designer willingly tolerate the unfavorable operation condition। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है 13th आवर वॉल्यूम के लिए जो कितना डिजाइनर के द्वारा कितना अनफेवरेबल ऑपरेशन कंडीशन, मतलब परसेंटेज में बोल रहा है टाइमिंग ईयर के लिए निकालने के लिए। देखिए 1 ईयर में जो होता है अनफेवरेबल ऑपरेशन कंडीशन 29 आवर होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम देखेंगे 365 इंटू इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं आवर में करने के लिए, इसको 29 आवर होता है इसमें। इसको बोल रहा है परसेंटेज में निकाल लें। इसका हम यदि निकालते हैं 29/365 इंटू 24 देखते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 33 के आसपास आता है। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसको हम 49 देखेंगे। 49 में ए जर्नी फ्रॉम द वर्क टू होम मेड बाय वॉकिंग द बस, उसके बाद ट्रैवलिंग बाय बस टू द स्टेशन एंड द कंप्लीट द इंड जर्नी बाय द ट्रेन ई रिगार्ड। मतलब यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम वर्क टू होम, मतलब जहाँ पे वर्क करता है वहाँ से घर जाने के लिए सबसे पहले वॉक करके बस तक जाता है, फिर बस से स्टेशन तक जाता है, फिर स्टेशन से क्या करता है घर तक पहुँचता है। तो वो कंप्लीट जर्नी जो होगा एक ट्रिप माना जाएगा। ठीक है, इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 50 नंबर देखेंगे। 50 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कंप्यूटिंग ट्रैफिक कैपेसिटी पर लेन ऑफ द हाईवे। तो देखिए ट्रैफिक कैपेसिटी जो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं पैसेंजर कार यूनिट से। ठीक है, एक यूनिट पैसेंजर कार हम मान लेते हैं, उससे जो छोटा होता है उसको हम हाफ या उससे कम में मानते हैं, या उससे बड़ा होता है तो उससे ज़्यादा यूनिट में मान लेते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट इसको हम पैसेंजर से करते हैं। तो इसका हो गया ये हो गया डी। 51 देखेंगे। यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ मेथड और ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो ये दिया हुआ है। तो पहला है मैनुअल काउंट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं वॉच का यूज़ करते हैं। बी में कम्बिनेशन ऑफ द मैनुअल, इसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीपल पेन रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक डिवाइस जो है इसके लिए हम क्या करते हैं पेनोमेटिक ट्यूब एंड मैकेनिकल मेथड यूज़ करते हैं। फोटोग्राफिक मेथड के लिए वीडियो रिकॉर्डर यूज़ करते थे। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 51 का ये हो जाएगा क्या बी, यानी ए का 3, बी का 4, 2 का 1 एंड सी का 2 एंड डी का 1। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ मैच कराने के लिए 52 में यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या
टाइप ऑफ स्टडी दिया हुआ है, डाटा कलेक्टेड, मतलब जिस स्टडी के लिए हम किस टाइप का डाटा का हमको रिक्वायरमेंट होता है तो ये दिया हुआ। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्वेंट्री स्टडी के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अवेलेबल रूटिंग एंड शेड्यूलिंग देखते हैं। उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओरिजिनेशन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन ऑफ राइट्स देखेंगे। उसके बाद सी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स स्टडी के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हीकल किलोमीटर, अर्निंग पर किलोमीटर यूजेज स्टडी देखेंगे। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज स्टडी के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पैसेंजर किलोमीटर, VTT वॉकिंग टाइम और वेटिंग टाइम देखेंगे। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 53, लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन ए ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच इज नोटेड टू बी 3 सेकेंड। उसके बाद है द एक्चुअल ग्रीन टाइम इज 25 सेकेंड एंड एम्बर टाइम इज 3 सेकेंड, हाउ मच द इफेक्टिव ग्रीन टाइम। देखिए इफेक्टिव ग्रीन टाइम जो होता है, ग्रीन टाइम जो होता है ये जो होता है मेरा क्या, ग्रीन टाइम जो होता है ये होता है ग्रीन टाइम जो मेरा एक्चुअल ग्रीन टाइम है प्लस येलो टाइम माइनस जो होता है टाइम जो टोटल लॉस होता है। यानी ग्रीन टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद है येलो टाइम मेरा कितना है, 3 है। और उसके बाद जो है यानी एम्बर हो गया येलो टाइम, उसके बाद है यहाँ पे लॉस टाइम जो मेरा हो गया 3 हो गया। तो ये जो आ जाएगा 25 सेकेंड, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हमको दिया हुआ है 54 में, यहाँ पे भी हमको दिया हुआ कि क्या करने के लिए, ट्रैफिक सर्वे करते हैं, इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हम मिला लेंगे। पहले स्पोर्ट स्पीड जो है ये हो जाएगा बाय डॉपलर रडार के द्वारा देखते हैं। उसके बाद ट्रैफिक वॉल्यूम जो है ये देखते हैं बाय पेनोमेटिक ट्यूब के द्वारा। ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन सर्वे जो करते हैं ये करते हैं बाय रोड साइड इंटरव्यू से। पार्किंग सर्वे करते हैं ये करते हैं क्या, बाय वीडियो टैप्स। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ए का 3, बी का 4 एंड 2 का, सी का 2 एंड डी का 1। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे 55 है, ऑन ए रोड फ्री स्पीड वाज 65 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पेस हेडवे जाम डेंसिटी वाज 6.25 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो विच वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द रोड। यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम फ्लो क्या होगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्यू मैक्स का फार्मूला, और ये जो हो जाता है वी वेलोसिटी इंटू के बट्टे 4। यानी हम इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये है मेरा कितना 65 और यहाँ पे है कितना 6.25 बट्टे 4 कर देंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा 2600 व्हीकल पर आवर। तो इसका हो गया ए। उसका हम देखेंगे 56 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पीड में है स्पेस मीन स्पीड, तो इसका जो हो जाएगा क्या 3 यानी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। उसके बाद जर्नी स्पीड, तो इसका जो हो जाएगा 4 यानी डिले स्टडी। उसके बाद रनिंग स्पीड, इसके लिए हो जाएगा 1 रोड कंडीशन स्टडी करते हैं। स्पोर्ट स्पीड, इसके लिए जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 रेगुलेटरी मेजर्स। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसका नेक्स्ट देखेंगे इन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इन द मॉडल स्प्लिट इन द प्रोसेस विन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए हमको जो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए जो हम बहुत से कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसमें है इन्वेंट्री, ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडल स्प्लिट, यानी यहाँ मॉडल स्प्लिट की बात कर रहा है। उसके बाद ट्रैफिक असेसमेंट, उसके बाद है प्लान ऑफ प्रिपरेशन एंड इवेल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है मॉडल स्प्लिट जो है ये डिसाइड करता है क्या चॉइस ऑफ द मॉडल के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 58 की बात करें, मॉडल चॉइस स्टडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द डाइवर्जन कर्व। तो ये जो मेरा दिखाता है ये दिखाता है ट्रिप पर्पस को। ठीक है, इसका हो गया ए। उसके बाद 59 देखेंगे, 59 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक फीचर रिक्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेविंग एंगल एंड वेविंग डिस्टेंस फॉर द डिजाइन। यहाँ पे बोल रहा है वेविंग एंगल एंड वेविंग डिस्टेंस के लिए मतलब ज्योमेट्रिक फिगर क्या है। तो ये जो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब रोटरी डिजाइन जो है मतलब मेन वेविंग एंगल्स पे क्या होता है वेस्ट होता है। जो जितना रोटरी में हम व्हीकल इंटर किया उसके अदर व्हीकल कितना उससे बाहर आया तो वो मेन एंगल के अनुसार होता है। तो इसका जो हो जाएगा ए यानी रोटरी डिजाइन
डिज़ाइन में यूज करते हैं। उसके बाद 60 देखेंगे, विच सेट ऑफ ट्रैफिक स्टडीज नीडेड फॉर फंक्शनल डिजाइन एज वेल एज हाईवे कैपेसिटी डिजाइन। ठीक है, तो 60 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी स्पीड वॉल्यूम स्टडी करते हैं। मतलब हमको जो रहता है फंक्शनल डिजाइन एज वेल हाईवे कैपेसिटी डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड एंड वॉल्यूम का स्टडी करते हैं। उसके बाद 61 देखेंगे, which one of the following traffic scheme is the most relevant when decided on location major route in a city। तो मेजर रूट ऑन सिटी के लिए हम जो ट्रैफिक सर्वे करते हैं तो ये जो करते हैं किस पे, तो 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी, यानी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे पे। उसका 62 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूजफुल इज डिटरमाइनिंग स्पोर्ट स्पीड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनोस्कोप का यूज करते हैं किसके लिए, ट्रैफिक स्पोर्ट स्पीड इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग में करने के लिए। उसके बाद 63 देखेंगे, 63 में हमको दिया हुआ यहाँ पे मैच कराने के लिए, तो 63 जो का जो हो जाएगा ए है। यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी मेथड जो देखते हैं ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर से। उसके बाद स्पीड एंड डिले जो हम देखते हैं ये देखते हैं किसके लिए, फ्लोटिंग कार मेथड से। स्पोर्ट स्पीड स्टडी देखते हैं ये देखते हैं डॉपलर रडार से। उसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर स्टडी जो देखते हैं ये देखते हैं क्या, ऑटोमेटिक व्हीकल काउंट क्लासीफायर से। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ए का 5, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमको विच आर द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम यूजफुल व्हेन देयर इज ए कंटिन्यूअस ऑपरेशन ग्रुप ऑफ द व्हीकल अलोंग द मेन रोड। तो देखिए इसके लिए जो हम देखते हैं ये देखते हैं क्या, 64 का हो जाएगा सी, यानी सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमको देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम में जो कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए ग्रुप ऑफ द व्हीकल अलोंग द मेन रोड, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रोग्रेसिव सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रैफिक कैपेसिटी की, तो 65 का जो हो जाएगा ये मान ली, यानी एबिलिटी ऑफ रोडवे इज एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म ऑफ व्हीकल पर आवर। ठीक है, ये दिखाता है ट्रैफिक कैपेसिटी। 66 देखेंगे, इफ ए व्हीकल ट्रैवलिंग एट 40 km/h स्टॉपिंग विद 1.8 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक देन द एवरेज स्किड रेसिस्टेंस कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है स्किड रेसिस्टेंस कोफिशिएंट निकालने के लिए, यानी फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के लिए ये होता है एक्सेलरेशन बटे जी। ठीक है, सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, यानी हम v बराबर जानते हैं u माइनस AT। ठीक है, और ये बराबर जो मेरा हो जाएगा 0, जब तो यहाँ पे जो है मेरा u बराबर क्या होगा, AT के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हम a निकालेंगे तो u बट्टे हो जाएगा t हो जाएगा। u का वैल्यू हमको दिया हुआ 40, और इसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे, तो 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे टाइम हमको दिया हुआ 1.8 सेकेंड। यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा ये मेरा कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर ये आ गया 200/18 इंटू 1.8। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बराबर जो है 200/18 इंटू 1.8, और ये तो हो गया एक्सेलरेशन बटे जी था, तो इसको हम क्या करेंगे 9.81 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 0.63, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 67 देखेंगे, द डिजाइन स्पीड ऑफ ए ट्रैफिक लाइन इज 70 km/h। व्हाट इज द थियोरेटिकल कैपेसिटी पर आवर टेकिंग द टोटल रिएक्शन टाइम टू बी 2 सेकेंड एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 8 मीटर। यहाँ पे देखिए हमको बोला थियोरेटिकल कैपेसिटी निकालने के लिए ये जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम क्या, 1000 v/s, और s बराबर मेरा हो जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ। तो लेंथ तो हमको 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 0.278 v इंटू टी प्लस यहाँ पे यूज़ करेंगे 0.278 v² बट्टे 2gf। ठीक है, यानी f बराबर 0.35 यूज़ कर लेंगे, और वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 2g है, तो g का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर t इक्वल टू 2.5 यूज़ कर लेंगे, वेलोसिटी 70 है यूज़ कर लेंगे। यहाँ से मेरा s निकल के आ जाएगा, और s जो निकल के आ जाएगा ये मेरा कितना आ जाएगा 95.17, और यहाँ पे c बराबर पुट कर देंगे 1000 बट्टे v का वैल्यू था 70 बट्टे s मेरा कितना 95.17। ये कब आएगा, जब s स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालें और प्लस ये 8 मीटर जोड़ें, तब जाके मेरा इतना आया। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 735.57। तो इसका जो हो जाएगा b, यानी अप्रॉक्स वैल्यू जो है
ये हो जाएगा। उसके बाद 68 देखेंगे, द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रीन टाइम इन ट्रैफिक सिग्नल डिपेंड अपॉन, तो ये जो डिपेंड करता है किस पे, ट्रैफिक वॉल्यूम पे, तो इसका जो हो जाएगा बी। उसका हम 69 देखेंगे, 69 में है ओवर स्पीड एंड डिले स्टडी आर प्री सेलेक्टेड सेक्शन ऑफ द हाईवे आर कंडक्टेड बाय, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ये हम करते हैं फास्ट मूविंग कार मेथड से। उसका हम 70 नंबर देखेंगे, 70 में इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंट सर्वे डाटा आर रिलेटेड विथ, तो 70 का जो हो जाएगा डी, यानी ये है एक्सीडेंट प्रोफाइल स्टडी से। ठीक है, इसका जो हो गया डी। 71 देखेंगे, द टाइप ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम इन विच द पॉसिबल टू वैरी द लेंथ ऑफ द साइकिल डिवीजन एंड टाइम शेड्यूल एट ईच सिग्नल पॉइंट इज। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिग्नल सिस्टम जो है उसमें जो लेंथ ऑफ द साइकिल डिवीजन एंड टाइम सभी क्या होता है, वैरी करते रहता है, वो ऑटोमेटिक वैरी करता है। ये जो करता है किसमें, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम में। ठीक है, इसमें करता है, और ये जो है सबसे मोस्ट इफिशियंट सिस्टम है, तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उसका हम 72 देखेंगे, 72 में द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑटोमेटिक काउंटर्स कम क्लासीफायर यूज फॉर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज दैट इट इज नॉट येट पॉसिबल टू क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड, तो ये जो होता है क्या, व्हीकल टैप। ठीक है, ये जो है इसका क्या है, कमी है, मतलब ऑटोमेटिक काउंटर कम क्लासीफायर का जो यहाँ वॉल्यूम जब स्टडी करते हैं तो इसका बाद 73 देखेंगे, 73 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी, तो 73 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, यानी लाइसेंस नंबर मेथड नहीं होता है, लाइसेंस प्लेट मेथड होता है। तो या इसके बाद फ्लोटिंग कार्ड मेथड, व्हीकल नंबर मेथड और इंटरव्यू टेक्निक मेथड, तो इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 74 देखेंगे, ए व्हीकल मूविंग एट 40 km/h स्पीड वाज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक एंड द लेंथ ऑफ द स्किड मार्क वाज 12.2 मीटर इफ द एवरेज स्किड रेसिस्टेंस ऑफ द पेमेंट इज 0.70 द ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट व्हीकल विल बी। यहाँ पर देखिए हमको ब्रेक एफिशिएंसी बोल रहा निकालने के लिए, ये एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, किससे, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का यूज करके बटे 0.7 जो हमको स्किड फ्रिक्शन दिया हुआ है इसे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, इसको हम एल बराबर होगा v² बटे 2g इंटू एफ, ये एफ हमको निकालना है। और यहाँ पे वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 40 km/h, तो एल बराबर है 12.2, यहाँ पुट कर देंगे 12.2 बराबर 40 है, तो यानी 0.278 कर देंगे मीटर पर सेकेंड में लेने के लिए, 40 से गुना करके स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 2 × 9.8 कर देंगे इंटू एफ है, तो यहाँ से एफ का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये जो मेरा निकल के आएगा क्या, एफ का वैल्यू ये आएगा 0.5166। उसके बाद एफिशिएंसी निकालने के लिए 0.5166 बटे 0.7 कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो मेरा निकल के आएगा क्या 73.79, यानी 79, ये जो हो जाएगा 74%, इसका हो गया बी। 75 देखेंगे, इन द लॉस एंजल्स एवरेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट द स्पीड ऑफ द ड्रम इज इंक्रीज टू 50 rpm देन द एवरेशन वैल्यू विल बी। यहाँ पे देखिए जब क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है स्पीड जब हम इंक्रीज करते हैं इसका रिवॉल्यूशन इंक्रीज होता है एग्रीगेट का, तो वेट ऑफ द मटेरियल जो पासिंग जो है सीप से वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे एवरेशन वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसका जो हो गया ए। उसका हम 76 बात करें, 76 में हमको ए टाइपिकल मार्शल टेस्ट ग्राफ इन द शो इन द फिगर द वेरिएबल ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ परसेंटेज बाइंडर कंटेंट बाय वेट ऑफ द टोटल मिक्स द वेरिएबल द वाई एक्सिस ऑफ द गिवन ग्राफ विल बी। तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो ये होगा फ्लो वैल्यू। जब इस टाइप का ग्राफ हो तो इसको हम बोलते हैं फ्लो वैल्यू। उसके अलावा जो भी ग्राफ है उसको भी हम बता देते हैं आपको, आगे उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए ये है मेरा, तो इस टाइप का रहे तो ये मेरा होगा स्टेबिलिटी का, यह तो बाइंडेड है ये परसेंटेज में, ये होगा स्टेबिलिटी का, और ये मैं तो बता दिए फ्लो का। उसके बाद है मेरा क्या फ्लो का। इसके बाद हम बात करेंगे ये जब इस टाइप से बना रहेगा तो ये जो मेरा होगा क्या वॉइड मिक्स एग्रीगेट का, ये होगा वॉइड मिक्स एग्रीगेट का। उसके बाद हम बात करेंगे इस टाइप का यदि ग्राफ रहे तो ये होगा एग्रीगेट वॉइड फील्ड का। उसके बाद हम बात करें इस टाइप का यदि ग्राफ रहेगा तो ये होगा वॉइड टोटल मिक्स का। ठीक है, ये मेरा ग्राफ था इसके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया बी। 77 देखेंगे,
द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द फ्रैक्शन पासेज 425 माइक्रोन शिप्स इन केस ऑफ सब बेस एंड सब कोर्स शुड बी। यहाँ पे बोला प्लास्टिक इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा जब हम पास करेंगे 425 माइक्रोन शिप्स हैं, तो इन केस ऑफ सब बेस एंड सब कोर्स शुड बी। तो इसके लिए बोला प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा। देखिए प्लास्टिक जब इस शिप से हम पास कराते हैं तो प्लास्टिक इंडेक्स का वैल्यू बोलता है प्लास्टिक इंडेक्स बोलता है 25% से ज़्यादा, सॉरी लिक्विड लिमिट बोलता है हमको 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्लास्टिक इंडेक्स बोलता है 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लास्टिक इंडेक्स की बात कर रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट भी देखेंगे 78 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ बोल रहा है पहला डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सब ग्रेड ड्यू टू वेदरिंग। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, यानी साउंडनेस उसको बोलते हैं, जो मतलब एग्रीगेट जो है ड्यू टू वेदरिंग के चलते डिसइंटीग्रेट होगा। उसका बी में है द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड ग्राइंडिंग एक्शन। तो ये जो हो जाएगा क्या 4, यानी ये हो जाएगा एब्रेशन होता है म्यूचुअल रबिंग या ग्राइंडिंग विद इन द मास अंडर द एक्शन ऑफ द ट्रैफिक। तो इसका जो हो जाएगा 1, यानी इसको होता है एट्रेशन। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ द रोड सरफेस लेयर थ्रू द क्रैकिंग इनटू द इरेगुलर शेप एरिया। तो इसका जो हो जाएगा 2, यानी ये होता है क्रशिंग। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सेम उसी टाइप से ग्राफ आया तो हम सब आपका डिस्कस कर ही दिए थे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन void mix aggregate and the percentage bitumen content Marshall test। तो 79 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये हम बता चुके हैं, तो इसका हो गया बी। उसका हम 80 नंबर देखेंगे। 80 में है इफ़ द CBR वैल्यू ऑफ 5 mm पेंट्रेशन इज हायर देन दैट ऑफ 2.5 mm देन द टेस्ट रिपीटेड फॉर checking and the check the relative similar trend then the CBR value to be reported है। देखिए यहाँ पे बोला जब CBR टेस्ट करते हैं हम सॉइल के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यू निकलता है, 2.5 पे मैक्सिमम आता है और 5 पे इससे कम आता है। यदि 2.5 पे ना निकल के 5 पे मैक्सिमम आ जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, रीचेक करते हैं। ठीक है, फिर से कैलकुलेट करते हैं, यदि फिर भी वही आता है तो हम वही वैल्यू क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो 80 का जो हो जाएगा डी, यानी हायर वैल्यू ऑब्टेन एट द 5 mm पेंट्रेशन। उसके बाद हम 81 देखेंगे। 81 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर रिकमेंडेड फॉर ए वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। तो 81 का हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, कट बैक यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 82 देखेंगे। 82 में विथ रेफरेंस टू मार्शल मिक्स डिजाइन क्राइटेरिया फॉर हाईवे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए यहाँ पर बोला कौन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो है 82 में देखेंगे तो ये जो है क्या स्टेबिलिटी वैल्यू 340 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उसके बाद फ्लो वैल्यू भी 8 से 16 होता है, और उसके बाद जो हमको दिया हुआ है क्या वॉइड फील बिटुमिन जो है ये जो होता है कितना 75 से 85 होता है, तो ये मेरा क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है 3 से 5 होता है, तो इसका हो गया सी। उसका हम 83 देखेंगे। फॉर कैरिंग आउट बिटुमिनस पैच ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर इज। इसके लिए जो मोस्ट सुटेबल बाइंडर यूज करते हैं बिटुमिनस इमल्सन, इसका जो सही हो जाएगा 83 का, ये हो गया डी। उसका हम 84 की बात करें। 84 में बिटुमिन ग्रेड 80 to 100 इंडिकेट द अंडर द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन द पेंट्रेशन वैल्यू बिटुमिन वुड भी। देखिए 80 का मतलब ये mm में दिखाता है, मतलब 8 mm to 10 mm होगा। ठीक है, यानी ये दिखाता है 8 mm को, ये दिखाता है 10 mm को। उसका हम 85 देखेंगे। 85 में है इफ़ द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ ए सॉइल इज 10 kg cm cubic cm when the tested with the 30 cm diameter plate the correlated modulus of the subgrade reaction for the standard diameter plate will be। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जो सबग्रेड और यहाँ पे रेडियस में रिलेशन निकाल के यहाँ पे हमको क्या करना, यहाँ पे निकालने के लिए सबग्रेड रिएक्शन का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड के लिए, ठीक है, पहला कंडीशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं के बराबर होता है पी बट्टे डेल्टा, ये जो बराबर होता है पी ई बट्टे 1.18 पी। ठीक है, तो इसको यदि हम हटाएंगे तो ई बट्टे हो गया 1.18 ए, मतलब ये जो मेरा जो हो जाता है क्या, ये मेरा हो गया डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो के से रिलेशन हो गया ए से, ये दोनों का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यानी के जो है मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया। ठीक है, डाया यानी ए, तो इसका जो है यदि रिलेशन निकालें तो K1 A1 इसको इधर ले जाएंगे, बराबर हो जाएगा K2 A2। यहाँ पे हम वैल्यू यदि पुट करते हैं तो K1 का वैल्यू कितना होगा
K1 निकालना है इंटू A1 का जो हमको स्टैंडर्ड डायमीटर प्लेट होता है वो होता है 75, यहाँ 75 यूज कर देंगे सेंटीमीटर में। और यहाँ पे K2 है 10 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको K1 का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा ये आएगा 4 kg पर क्यूब cm में, इसका हो गया ए। उसका हम 86 देखेंगे, 86 में हमको दिया हुआ है मैच कराने के लिए, ये है क्या CBR टेस्ट। तो पहला है CBR टेस्ट, तो ये जो हम देखेंगे ये देखता है आर्बिट्रेरी सॉइल स्ट्रेंथ को, ठीक है। उसके बाद प्लेट बेयरिंग टेस्ट, तो ये जो हो जाएगा 1 यानी मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के लिए। उसके बाद ट्राई एक्सियल टेस्ट जो करते हैं ये करते हैं शेयर पैरामीटर टेस्ट है ये, स्टेबिलिटी मीटर, स्टेबिलिमीटर एंड कोहेशन मीटर, ये जो हम करते हैं क्या एक्सोडेशन एंड द एक्सपेंशन प्रेशर के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी है मैच कराने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ तो कौन सा टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे 87 में दिया है ए का इम्पैक्ट टेस्ट जो हम करते हैं किसके लिए, टफनेस मेजर करने के लिए। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट जो करते हैं ये करते हैं किसके लिए, हार्डनेस के लिए। क्रॉसिंग टेस्ट जो हम करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रिपिंग टेस्ट जो हम करते हैं किसके लिए, बिटुमिन के लिए। तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ठीक है, मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। उसके बाद हम बात करेंगे 88 है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो CBREJ। तो 88 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी मेजर द इंडिकेटेड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द पेमेंट मटेरियल। तो ये कैलिफोर्निया बेरिंग टेस्ट रेशियो का जो टेस्ट का मेन यूज करता है पेमेंट में, तो ये जो मेन है रिलेटिव, जैसे दो सॉइल का है उसका स्ट्रेंथ चेक करता है, दोनों का कंपेयर करता है जो कौन सा बेस्ट है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं, इसका हो गया सी। उसके बाद हम 88 देखेंगे, 88 में भी हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ, पहला हमको टाइप ऑफ बाइंडर दिया हुआ है, दूसरा में है उस बाइंडर का हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है 80 से 100 पेंट्रेशन ग्रेड बिटुमिन, तो इसका जो हमको सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, इसका जो हो जाएगा 80 से 100 पेंट्रेशन ग्रेड के लिए ये हो जाएगा क्या 2 यानी बिटुमिनस रोड्स, ठीक है। उसके बाद 85 से 25 ब्लो बिटुमिन के लिए है, तो बी का हो जाएगा 1 मास्टिक असफाल्ट के लिए। सी में MC 70 कटबैक है, तो इसका हो जाएगा 4 यानी प्राइम कोट के लिए। उसके बाद RT5 रोड टार के लिए ये हो जाएगा ग्रूटिंग वर्क के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 89 का ये हो जाएगा क्या बी, ठीक है। ये हो गया बी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 1, सॉरी डी का 3। उसके बाद 90 नंबर देखेंगे, 90 में व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर टेस्ट ऑफ रोड मैकेडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट, बोल रहा है स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ रोड मैकेडम के एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं डाटा, ये फिक्स डाटा होता है। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 14 kg वेट लेते हैं, 38 cm ड्रॉप करते हैं 38 cm से, और 15 ब्लोज लेते हैं। 91 देखेंगे, based on the Fuller's maximum density criteria for 4 mm maximum size of the soil particle, what is the percentage of the particle between 4 mm and 2 mm by weight। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है फ्यूलर मैक्सिमम डेंसिटी का फार्मूला यूज करने के लिए जो 4 mm साइज का पार्टिकल है इसके लिए बोल रहा है परसेंटेज पार्टिकल निकालने के लिए 4 mm और 2 mm बाय वेट के लिए, ठीक है। इसके लिए जिसका जो फ्यूलर्स मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है ये होता है P = 100 D बाई डी के पावर n। तो यहाँ पे बोल रहा है 4 mm और 2 mm के लिए ये हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, यानी P4 mm के लिए माइनस क्या करेंगे 2 mm के लिए कर लेंगे, ठीक है। P2 mm के लिए, तो P4 के लिए जो मेरा कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे जो 4 mm स्मॉल दिया हुआ है कितना 4, और 4 यहाँ पे 4 mm के लिए, बट यहाँ पे साइज भी कितना इसका है 4 है, माइनस कर देंगे क्या 2 mm के लिए, तो यहाँ पे कितना 100 × 2 यानी 2 mm की बात कर रहा है, बट मैक्सिमम कितना है डाया ये है 4, ठीक है। मतलब साइज पार्टिकल दिया हुआ है, तो यहाँ से यदि हम इसको घटाते हैं दोनों को तो ये जो निकल के आता है 29.29%, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 30%। उसके बाद हम 92 देखेंगे,
92 में व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CBR एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या ग्रुप इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल ऑफ द रिस्पेक्टिवली। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो CBR का होता है ये होता है 100% और ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू होता है 0 से 20 के बीच में लाइक करता है। तो यहाँ मैक्सिमम बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा इसका हो गया मैक्सिमम वैल्यू CBR, मिनिमम ग्रुप इंडेक्स बोल रहा है तो ग्रुप इंडेक्स का 0 हो जाएगा, मिनिमम तो इसका हो जाएगा ए। देखिए ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू जितना सॉइल का बड़ा होगा उतना ज़्यादा सॉइल क्या होगा, खराब सॉइल होगा, ठीक है, तो इसका हो गया ए। उसके बाद 93 देखेंगे, which one of the following test is performed in the laboratory to determine the extent weathering aggregate for raw road work। तो इसके लिए हम जो weathering aggregate के लिए रोड वर्क हम टेस्ट करते हैं, ये करते हैं साउंडनेस टेस्ट, तो साउंडनेस टेस्ट करते हैं, इसका हो गया ए। उसके बाद हम बात करेंगे 94 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सब ग्रेड सॉइल ऑफ हाईवे मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो कौन जो है डिजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है हाईवे मटेरियल के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 94 का ये हो जाएगा क्या, डी, बिटुमिन इमल्सन। ये है सब ग्रेड के लिए है स्टेबिलिटी, ईज ऑफ कम्पैक्शन, गुड ड्रेनेज, ठीक है, ये तो सॉइल का प्रॉपर्टी ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 95 में हमको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेड इंडेक्स कैन बी टेकन 0, तो ये तो हम अभी बताएं मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 20 होता है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा, इसका हो गया ए। उसके बाद 96 हम बात करेंगे, 96 में कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेसिस्टेंस ऑफ द सैंपल और बिटुमिन कैन बी डिटरमाइन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए हम कंसिस्टेंसी एंड फ्लो रेसिस्टेंस ऑफ सैंपल और बिटुमिन का निकालते हैं, ये जो हम निकालते हैं किससे, विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम 97 देखेंगे, 97 में हमको दिया हुआ सभी दिया हुआ आर है रेडियस ऑफ द लॉड डिस्ट्रीब्यूशन, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कंक्रीट, के है मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड, म्यू है पॉइजंस रेशियो, एच है थिकनेस ऑफ द स्लैब, पी है विल लॉड। यहाँ पे बोल रहा है द कॉम्बिनेशन पैरामीटर रिक्वायर्ड द ऑब्टेन रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो देखिए इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द सॉइल, तो एल बराबर करते हैं EH3/12K × 1 - म्यू। अब आप सब डाटा का तो मतलब जानते ही कौन क्या है, तो ये जो डिपेंड करता है ई पे, एच पे, के पे और म्यू पे, यानी इसका सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 98 देखेंगे, 98 में द नंबर ऑफ लॉड साइकिल NF टू कॉज द फेल्योर ऑफ पेमेंट इज प्रोपोर्शनल टू P इज द रिस्पेक्टिव अप्लाइड लॉड। तो यहाँ पे देखिए NF जो होता है ये लॉड का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड लॉड का, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डैमेज का, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो ये हो जाएगा N1 P1 बराबर N2 P2, और ये तो इसका यदि हम लिखें किया जाएगा कितना इन्वर्सली होता है, तो इसका 98 का हो जाएगा डी। उसका हम 99 बात करेंगे, 99 है द जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्शन रेनफोर्स कंक्रीट रोड इज प्लेस सिंगल लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट। तो जब हम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं फॉर सिंगल लेयर के लिए तो इसके लिए हम करते हैं मिडिल पे, इसका जो 99 का हो गया ये हो गया सी। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस ऑन ए सीमेंट कंक्रीट स्लैब आर 200 Nm², 290 Nm² plus and 10 Nm² respectively, the critical combination of stress during summer midday। यहाँ पे देखिए हमको बोला क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एट क्या समर में एज पे निकालने के लिए, तो इसका जो हो जाएगा मेरा ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये होगा क्या, लॉड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस हो जाएगा फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों का जोड़ देंगे, यहाँ पे लॉड 210 है प्लस कितना है 290 है और माइनस कर देंगे 10, तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना आ जाएगा 490 निकल के आ जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद नेक्स्ट सेट फिर देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कितना मेहनत से बनाते हैं, कितना तैयार करना पड़ता है मेहनत से, 100 क्वेश्चन एक साथ बनाना बहुत ही टफ काम है, फिर हम हैंडल करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।